और राजेश्वर की आप सबको जय जय राधे श्याम। हे जय जय राधे श्याम। जय जय राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। हे जय जय माखन चोर। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। मिलो गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। हाँ कोई कहे गोविंद कोई गोपाला, कोई कहे गोविंद कोई गोपाला। मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी बोल कन्हैया लाल की जय हो। सभी भाव से ताली सेवा करते हुए मेरे प्यारे राजन राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर, राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। राधा ने श्याम कहा मीरा ने गिरधर। खूब जाने कृष्ण कहा कृष्णा ने नटवर, खूब जाने कृष्ण कहा कृष्णा ने नटवर। ग्वालों ने पुकारा है कह करके ग्वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला, मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला। जय गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। हेलो गोविंदा गोपाला, मुरली मनोहर नंद लाला। मीठी मीठी ताली के साथ में आप इधर ध्यान भई रखें। ताली से आता तुम भाव से श्री राधे। मेरे प्यारे मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। मैया तो कहती है तुमको कन्हैया, मैया तो कहती है तुमको कन्हैया। घनश्याम कहते हैं बलराम भैया, घनश्याम कहते हैं बलराम भैया।
घनश्याम कहते हैं बलराम भैया घनश्याम कहते हैं बलराम भैया घनश्याम कहते बलराम भैया ओ सूरज की आंखों के तुम हो उजाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला मेरो गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला कोई कहे गोविंद कोई गोपाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला मैं तो कहूँ सावरिया बांसुरी वाला गोपाल दोनों हाथ उठा लीजिए लंबे लंबे और यही कहिए हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद हे गोपाल राधे 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 कृष्ण गोविंद गोविंद जय राधे 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 वृंदावन में राधे राधे वृंदावन में राधे राधे आते बोले राधे राधे जाते बोले राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे परिक्रमा में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे दान घाटी पे राधे राधे दान घाटी पे राधे राधे मानवरा में राधे राधे त्रिपुरा में राधे राधे श्री गोलोकनाथ राधे राधे राधा कुंड पे राधे राधे कृष्ण कुंड पे राधे राधे आगे वाले राधे राधे पीछे वाले राधे राधे कुर्सी वाले राधे राधे कुर्सी वाले राधे राधे घर लगा के मलन होके राधे 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 आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ सभी गाइए तालियों के साथ बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे और मुकुट के शीश पे सोहे प्यारी बंसी मन मेरो मोहे प्यारी बंसी मन मेरो मोहे या बंसी पे बलिहारी में जाओ हरे तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे आप कोई जाओ आरती गाओ प्यारे आप बोल जाओ आरती गाओ प्यारे तेरे गुण गाओ आरती गाओ प्यारे तेरे गुण गाओ श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ आरती गाओ चरणों से निकली है
बोली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणन की दर्शन पाओ, मन चरण के दर्शन पाओ। राजेश्वर के नाथ आप हो, राजेश्वर के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास नाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो। उन चरणन में शीश झुकाओ, आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ, आपको मनाओ प्यारे आपको रिझाओ। हे बंसीवारी तेरी आरती गाओ, हे बंसी वाले तेरी आरती गाओ, हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, हो मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। हो प्यारी छवि तेरी मन में बसाओ, प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ, वीर भर तेरी आरती गाओ, हे तेरे घर तेरी आरती गाओ, हो आरती गाओ प्यारे आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, आके बिहारी तेरी आरती गाओ, कर्पूरे गौरव करुणावतारम, गौर गौरम करुणावतारम, हो संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवानि सहितं नमामि। हो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्याद्रं त्वमेव, त्वमेव शरणं त्वमेव वेदा, त्वमेव शरणं मम देव देव, त्वमेव सर्वं त्वमेव देवा। बोली बांके बिहारी लाल की। कि आज सवेरे सवेरे इतना ब्राह्मण भजनानंदी कि हर समय माला जप रहा है, छोटा सा मुखारविंद है, छोटे से हाथ हैं, बटुआ सा मुंह है। कैसा मुंह है? बताया था ना कि छोटे मुंह ज्यादा सुंदर बालक हुए कैसे बोले हमारे ब्रज में, देख कैसो बहन बटुआ से मुंह को है। हाँ, टमाटर जैसे गाल हैं, बिंबा फल जैसे होठ हैं। आज बामन भगवान को देख देख करके राजा बलि अपने आप को धन्य मान रहे हैं कि आज ऐसा दिव्य महापुरुष इतना भजनानंदी मेरे यज्ञ में आया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया, आज मेरा घर पवित्र हो गया, आज मेरा कुल पवित्र हो गया। इतना भजनानंदी ब्राह्मण, इतना तेज वाला महापुरुष आज मेरे यज्ञ में आया, आज मेरा यज्ञ सफल हो गया। सुनिए, आपको देखकर तो मेरा मन कर रहा है आपको गाय दान में दे दूं, आपको सोने से बने महल दान में दे दूं। आपका अगर आश्रम नहीं हो तो आश्रम बनवा दूं। अगर
आश्रम नहीं है, आश्रम बनवा दूं, जो भी कुछ चाहिए आप मुझे बताइए, मैं आपको क्या चाहिए। आज भगवान ने अपनी माला को पूरी कर लिया, माला को पूरी कर लिया। आज भगवान ने माला पूरी करके कहा, अरे राजा बलि, तुम ही राजा बलि हो? बोले जी प्रभु। बोले राजा बलि, मैंने सुना है तुम्हारे पिता तुमसे भी बड़े दानी थे, तुमसे भी बड़े यज्ञ वाले थे, तुमसे भी बड़े सुंदर महापुरुष थे महाराज, भजनानंदी थे। तुम्हारे बाबा प्रहलाद वो भी बड़े भक्त थे। लेकिन राजा बलि, तुमने जो दान की बात कही है इसको मैं तुम्हारी को पूरी नहीं कर सकता। कहा कि आप पूरी क्यों नहीं कर सकते, आप तो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण तो दान ले ही सकता है। कहा कि ब्राह्मण दान ले, लेकिन दान के बदले ज्ञान दे। लेकिन राजा बलि सुनो, मैं महात्यागी हूं, मैंने अपने जीवन में आज तक किसी से एक पैसा दान नहीं लिया। राजा बलि ने कहा कि हे प्रभु, आज मेरा मन हो रहा है मैं आपको सब कुछ दान में दे दूं, अपने आप को लुटा दूं आपके ऊपर, लेकिन आप कुछ तो लीजिए। आज भगवान ने कहा, अरे क्यों ले मैं राजा बलि, बरसात आती है तो छाता अपने पास है, अकेले हैं, आगे ना पीछे कोई, अगर भूख लगती है तो कमंडल है, भिक्षा पात्र में मिल मांग लेते हैं, खा लेते हैं, क्यों किसी से क्या लेना। आज राजा बलि ने कहा, सुनो, आप अकेले हो इसलिए दान नहीं ले रहे हो, ऐसा करें तुम्हारी शादी करा दें। वैसे तो हम हर साल कराते हैं अपने राजकोष से, एक और शादी करा देंगे आपकी। राजा बलि से कहा, सुनो राजा बलि, शादी वादी के चक्कर में मत पाड़ो, एक तो एक छाता में दो नहीं आ सकते। बोले आप चिंता मत करो, महल बनवा देंगे। अच्छा, और सुनो राजा बलि, अगर शादी के चक्कर में पड़ गए तो रोना ही पड़ेगा, रोना पड़ेगा। राजा बलि ने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं भगवान, हे ब्राह्मण देव, आप ये क्या कह रहे हैं, शादी करके रोना पड़ेगा? अरे गृहस्थ आश्रम को तो सबसे बड़ा आश्रम बताया शास्त्रों में। हाँ मेरी माता बहन भाई बंधुओं, गृहस्थ आश्रम से बड़ा दूसरा आश्रम कोई नहीं होता। गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ है मेरी माता बहन भाई बंधुओं। गृहस्थ में चाहे कोई सन्यासी हो, कोई महापुरुष हो, या कोई जोगी हो, कोई कैसा भी हो, सब गृहस्थ से ही निकलते हैं। त्यागी हो चाहे हैं, और सबका पालन भी गृहस्थ से ही होता है, आदर सत्कार भी गृहस्थ से ही होता है। गृहस्थ आश्रम बहुत बड़ा आश्रम है मेरे माता बहन भाई बंधुओं। आज आचार्य सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज गृहस्थ आश्रम में रहकर के भजन करना मेरे माता बहन भाई बंधुओं बहुत ही सरल है। आप ये बात समझ लेना, जो फल एक संत को 20 घंटे की समाधि से मिलता है, वो फल झाड़ू लगाते समय, नहाते समय, खाते समय अगर गृहस्थ परिवार में करें तो वो फल मिल जाता है जो 20 घंटे की समाधि लगा करके संत को मिल रहा है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में आप बहुत बड़ा बताया है, इसीलिए चलते फिरते, बैठते, खाते पीते, हर परिस्थिति में आप भगवान की याद करिए, भगवान की जप करिए मेरे माता बहन। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, आज बामन भगवान ने कहा, राजा बलि ऐसा है, देखो तुम हमें विवाह के चक्कर में पाल रहे हो, ठीक है आप हमारा विवाह करा दोगे? बोले हाँ। वैसे तो हम हर साल कराते हैं अपने राजकोष से, एक और करा देंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? बोले फिर तो आप दान ले सकते हो, 1 से 2 हो जाओगे, फिर तो जरूरत पड़ेगी।
बोले अच्छा ठीक है राजा बलि, आपने हमारा विवाह करा दिया, रहने को एक छत्ती में दो तो आएंगे नहीं भैया। कहा कि महल बनवा देंगे सोने का, चिंता मत करो। अच्छा राजा बलि तुम तो बहुत अच्छे हो, बहुत सुंदर है। अच्छा हमारे बाल गोपाल भी होंगे? बोले हाँ। उनके पढ़ने की लिखने की व्यवस्था? बोले उसकी भी तुम चिंता मत करो, हमारा हिरण्य कश्यप महाविद्यालय है ना, उसमें आपके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो जाएगी। बोले बहुत अच्छी बात है राजा बलि। अच्छा एक बात बताओ, हमारे बालक एक होंगे या दो होंगे या चार होंगे? राजा बलि ने कहा भगवान जो होंगे चिंता क्यों कर रहे हैं, अरे जितने होंगे सब भगवान की कृपा से होंगे। अच्छा एक बात बताओ राजा बलि, एक आध बालक ऐसा भी हो सकता है मर भी सकता है? हाँ मर भी जाता है? बोले हाँ मर भी सकता है भैया, कोई पता नहीं है समय का कब किसका आ जाए। हाँ। और कहा अच्छा मरने के बाद में जो रोने वालों की व्यवस्था? अब तो राजा बलि कहने लगा कि प्रभु हे वामन भगवान, जब बालक आपका मरेगा तो रोना तो आपको ही पड़ेगा, कोई रोने वाले थोड़ी किराए पे आएंगे। भगवान ने दो टूक मना कर दिया। बोले हम तुमसे पहले कह रहे थे ना कि शादी करके तो रोना ही पड़ता, हमें नहीं करनी कोई शादी वादी, हाँ हमें नहीं चाहिए कोई दान मान। अब तो राजा बलि हाथ जोड़ करके कहने लगे कि हे प्रभु मेरे जीवन में ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे घर पर कोई ब्राह्मण आए, कोई संत आए और वो बिना लिए चला जाए, ऐसा मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ। मेरे माता बंधुओं, मेरे ठाकुर से तो इतना तो कहना ही चाहिए कि हे प्रभु इतना तो मुझे दीजिए, इतना तो मुझे जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, कोई संत भी भूखा ना जाए, कोई अतिथि आ जाए वो भी कोई भूखा ना जाए, इतना तो आप कृपा करना मेरे ऊपर, हे कन्हैया। आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, भगवान राजा परीक्षित से बलि से मना करते हैं और बलि कहते हैं नहीं प्रभु आपको कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा। आज राजा बलि की ओर भगवान ने देखा तो कहा राजा बलि आज क्या करें, धर्म संकट में पड़ गया है, अगर दान लूं तो मेरा नियम बिगड़ रहा है और ना लूं तो आपके मन को कष्ट हो रहा है, इसीलिए मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं। देखो ज्यादा लूंगा तो मैं नहीं ले सकता, मेरा नियम बिगड़ जाएगा, और नहीं ले रहा हूं तो तुम्हारे मन को कष्ट हो रहा है। ऐसा करो 3 पग भूमि, 3 पग भूमि तुम मुझे दान में दे दो। ये बात सुन करके राजा बलि पहले तो खूब जोर करके हंसा, खूब हंसा, बोला आप ये क्या शर्त मांग रहे हैं, 3 पग भूमि, 3 पग भूमि? अरे आप कोई छोटे मोटे राजा के पास नहीं आए हैं, आप तीनों लोकों के मालिक के पास आए हैं, मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं। 3 पग भूमि में क्या होगा, एक कुटिया भी नहीं बन पाएगी। आज राजा बलि कहने लगा कि आप तो रहे बामन की बामन, आप पर मांगना भी नहीं आया 3 पग भूमि। भगवान मन ही मन कहने लगे बन रहा है त्रिलोकीनाथ, त्रिलोकी का स्वामी, मेरे 3 पग ही पूरे कर देना। ऊपर से कहने लगे राजा बलि सुन, हम ना तो 3 से 3.25 लेंगे ना 3.25 लेंगे, एक बात और बताना भूल गए, बोले जो 3 पग भूमि भी लेंगे वो तुम्हारे पैर से नहीं नापेंगे, अपने पैर से नापेंगे। अब तो राजा बलि कहने लगा महाराज लो कर लो बात, आपके छोटे छोटे से तो बिल्कुल चरण हैं, बिल्कुल बौने हैं, भगवान बौने बन करके आए हैं, बामन अंगुल के भगवान आए हैं। आज 3 पग अपने पग से नापोगे तो बैठ भी नहीं पाओगे,
आज राजा बलि से कहा, सुनिए, देना है तो दो, नहीं तो हमें नहीं चाहिए, हम तो जा रहे हैं। आज राजा बलि ने कहा, ठीक है प्रभु, जहां तक आपकी नजर जा रही है सब अपना है, आप नाप लीजिए। भगवान ने कहा, सुनिए, आप पे देना भी नहीं आता। बोले क्यों? बोले किसी ब्राह्मण को दान दिया जाता है तो उसका संकल्प होता है, बिना संकल्प के दान लगता नहीं है। संकल्प कहा कि 3 पग भूमि का क्या संकल्प होगा महाराज, आपको जहां से अच्छा लगे आप नाप लीजिए। भगवान ने कहा, सुनो, हम बिना संकल्प के नहीं नापेंगे। अब जब संकल्प की बात चल रही थी तो शुक्राचार्य जी ने देखा कि ये बामन का बच्चा इतनी देर से संकल्प को लेकर के क्यों जोर दे रहा है। संकल्प का मतलब होता है पक्का रजिस्ट्रेशन। अगर आपने संकल्प कर दिया है किसी बात का तो वो आपको पूरा करना ही पड़ेगा। या तो संकल्प करो मत, और करो तो पूरा करो, नहीं तो दंड भोगना पड़ता है। आ रही है कथा। बहुत सी माताएं कह देती है ना कि मेरे फलानो काम है जाएगो, मैं जा काम है करा दूंगी, हाँ, या जागरण करा दूंगी। आज आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, आज भगवान ने कहा, शुक्राचार्य जी एक साइड में चले गए, जाकर के देखा शुक्राचार्य जी सब जान गए, सब जान गए और कहा, सुनो राजा बलि, सुनो सुनो, इनके चक्कर में मत पड़ो। अरे ये कोई ना बामन है ना कोई त्रेपन है, ये तो साक्षात नारायण है, साक्षात जगतपति है, परम ब्रह्म है। और राजा बलि ये देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए आए हैं। अगर तूने 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया राजा बलि, तो तेरे पास कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ लूट के ले जाएगा, सब कुछ लूट के ले जाएगा। आज राजा बलि ने कहा कि गुरुदेव, आज जैसे तैसे इनको मैं मना रहा हूं, और दोनों, सुनो गुरुदेव, आप मुझे झूठ बोलने को कह रहे हैं। आचार्य शुक्राचार्य जी ने कहा, राजा बलि, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां झूठ बोलने का पाप नहीं लगता है। जैसे किसी गाय का वध हो रहा हो, अगर उस झूठ बोलने से वो गाय के प्राण बच जाएं, तो उसका आपको झूठ का पाप नहीं भोगना पड़ेगा, प्रायश्चित नहीं करना पड़ेगा। किसी के घर में लुटने के लिए जा रहा हूं, बर्बाद होने के लिए जा रहा हूं, अगर आपके झूठ बोलने से वो घर बच जाए तो मेरे माता बहन माय बंधुओं, उसका पाप हमको नहीं भोगना पड़ता है। और राजा बलि, तुम्हारा तो सब कुछ लुटने के लिए जा रहा है, आप मना कर दो, कह दो बाद में आना। लेकिन वारे वाह राजा बलि, ऐसा दृढ़ निश्चय राजा बलि। आज आचार्य सुखदेव गुरुदेव कैसे कहते हैं, गुरुदेव, मेरे हाथ में तो दोनों में लड्डू हैं, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। अगर ये कोई साधारण ब्राह्मण है, नारायण ना होकर के साधारण ब्राह्मण है, तो मैं जैसे तैसे इनको मना रहा हूं दान लेने के लिए, और ये मना करते हैं। जैसे तैसे मनाया है 3 पग भूमि के लिए, मुझे पूरा विश्वास है ये 3 से 3.25 नहीं लेंगे। अगर ये कोई साधारण ब्राह्मण ना होकर के, अगर ये नारायण है, जगतपति है, परम ब्रह्म है, तो दुनिया के लोग ये कहेंगे कि जो जगत को बनाने वाला है, जो जगत का पालन करने वाला है, वो भी राजा बलि के यहाँ भीख मांगने के लिए आया, भीख मांगने के लिए आया। आज फिर तो दोनों हाथों में लड्डू है। आज राजा बलि ने कहा कि ठीक है प्रभु, आप नाप लीजिए। कहा कि जल लेकर के आइए, जल के बिना संकल्प नहीं होता है। अब जल का कमंडल लेकर के आए। गुरु शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा शिष्य तो लुटने के लिए जा रहा है,
मेरी बात नहीं मान रहा है, लुटेगा। जो सच्चे गुरु जी होते हैं ना, वो अपने शिष्य की मदद जरूर करते हैं मेरी माता बहनों। जो सच्चे होते हैं, हृदय से मानते हैं, हाँ, वो उनकी मदद जरूर करते हैं। आज शुक्राचार्य जी ने क्या किया, कमंडल की नली में जाकर के बैठ गए, छोटा रूप लेकर के कमंडल की नली में जाकर के बैठ गए। बोले ना पानी गिरेगा ना मेरा चेला रुकेगा। भगवान ने देखा कि गुरुजी अपने शिष्य की बड़ी सहायता कर रहे, पानी नहीं गिरने दे रहे। कहा कि राजा बलि सुनो, कमंडल कब से रखा है, इसमें जंग लग गई है शायद। कुशा के आसन से एक तिनका निकाला और कमंडल की नली में डाल दिया। अच्छा, बोलो राधे राधे, जोर से बोलो मैया। आज जैसे ही कमंडल में एक तिनका डाला, शुक्राचार्य जी की एक आंख पहुंच गई मैया। कहा कि मेरे माता बहन भाई बंधु, भगवान ने एक आंख को इसलिए हटा दिया कि गुरु की तो एक दृष्टि होनी चाहिए। गुरु वो नहीं होते जो भेदभाव की दृष्टि से देखें। आजकल के गुरुओं की दृष्टि अलग अलग हो गई है महाराज। हाँ, पैसे वाला होगा तो शायद हो सकता है बराबर में भी बैठे, हाँ, बराबर में भी खाए, और कोई गरीब हो जिस पर देने के लिए नहीं है, खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए नहीं है, अगर ऐसा कोई शिष्य मिल जाए तो बोले ये भी 2 घंटे खराब करेंगे, इनसे कह दो जाना है हमें। हाँ, है ही नहीं है, मना कर दो। कहा कि आप हे प्रभु, आपको जहां से अच्छा लगे आप नाप लीजिए। आज राजा बलि से कहा कि आप हमारे हाथ जोड़िए, हाथ जोड़ करके हम नापेंगे। आज राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कहा कि आपको जहां से लगे भगवान आप नाप लीजिए। आज जैसे ही कहा, आज भगवान धीरे 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 बढ़ने लगे महाराज, बढ़ते जा रहे हैं। आज राजा बलि भगवान को देख रहे हैं, धीरे 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 आज भगवान का मुखारविंद आकाश मंडल तक पहुंच गया है। आज राजा परीक्षित बलि को देखना, मुखारविंद दिखना बंद हो गया है। आज मेरे प्रभु ने विराट रूप धारण कर लिया है। बोली विराट भगवान की। इसमें भर्री भर्री क्यों आवाज आ रही है? नहीं, बंद करवा रखी है। अच्छा, पहले पग में, एक पग भूमि में मेरे माता बहन भाई बंधु इतना लंबा किया, पृथ्वी लोक को नाप लिया। दूसरे पग को इतना लंबा किया, इतना लंबा किया, तीनों लोक, खंड भूखंड, आकाश पाताल सब भगवान के बीच के पैर में आ गए महाराज। आज भगवान का अंगूठा ब्रह्मलोक में जा पहुंचा, ध्रुव लोक में जा पहुंचा। ब्रह्मा जी ने देखा कि ये तो मेरे प्रभु का अंगूठा है, उनका चरण चिन्ह है। आज मेरे लोक में आए हैं मेरे प्रभु। आज ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से जल से भगवान का अंगूठा धोया। आज वही जल अपने कमंडल में भर लिया और यही श्रीमान गंगा जी बनी है। बोल गंगा मैया की। यही श्रीमान गंगा जी बनी है, वामन भगवान के चरणों से प्रकट हुई है गंगा। आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आज 2 पैर में राजा बलि का भगवान ने सब कुछ नाप लिया। आज राजा बलि से कहा, क्यों त्रिलोकानाथ जी बड़े दानी बन रहे थे, तीनों लोकों के स्वामी बन रहे थे, तीनों लोकों के मालिक बन रहे थे, मैंने तुम्हारा 2 पैर में सब कुछ नाप लिया है, तीसरा पैर देने के लिए तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है। अब तुमको नरक जाना पड़ेगा। तुमने एक ब्राह्मण को संकल्प किया था और तुम पूरा नहीं कर पाए। तुमने 3 पग भूमि का संकल्प किया, मैंने 2 पग भूमि नाप लिया, अब तुमको नरक जाना पड़ेगा। गरुड़ ने जाकर के भगवान राजा बलि को बांध डाला। आज राजा बलि ने कहा
कि हे प्रभु, मुझे नरक जाने से डर नहीं लगता, डर तो इस बात से लगता है कि आपको दिया गया वचन झूठा ना पड़ जाए। एक बात पूछना चाहता हूं प्रभु। बोले पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? बोले आप बताओ, संपत्ति के मालिक बड़े हैं या संपत्ति बड़ी है? भगवान ने कहा संपत्ति से 100 गुना बड़ा उसका मालिक होता है। तुरंत राजा बलि ने हाथ जोड़ करके कह दिया, प्रभु अब तक आपने मेरी संपत्ति को नापा है, वैभव को नापा है, लेकिन अभी मालिक तो बकाया है, मालिक तो बकाया है। आप ये तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए, तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। आज राजा बलि के चरण जैसे ही सिर पर रखा, आज मेरे प्रभु की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी कि वारे वाह राजा बलि, मैं आया था तुझे छलने के लिए, लेकिन आज तूने मुझे छल लिया है, आज तूने मुझे छल लिया है। बोले भक्त भगवान की। बोलना रह गई, बैठी जरूर, लेकिन मेरे माता बंधुओं, वो चरण किसी के सिर पर नहीं रखे गए, लेकिन वारे वाह राजा बलि, ऐसा दृढ़ निश्चय राजा बलि आज जगतपति जगत नारायण के चरण उनके सिर पर रखे हैं। ऐसा मौका राजा बलि के जीवन में आया। वास्तव में मेरे माता बहन भाई बंधुओं, केवल दान की वजह से। आज राजा बलि अगर 3 पग भूमि दान ना देते तो शायद ये दृश्य नहीं होता है? हाँ या ना? आज राजा बलि मेरे माता बहन भाई बंधुओं, राजा बलि की पत्नी आ गई, बाबा आ गए, प्रहलाद जी आ गए, पर बाबा स्वयंभू मनु जी आ गए। आज खूब भगवान को हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु आप ही देने वाले हैं, आप ही लेने वाले हैं। ये बात मेरे माता बहन बंधुओं बिल्कुल सत्य समझ लेनी चाहिए। इस कथा से हमें यही सीख मिल रही है कि जो भी कुछ वैभव है, जो भी कुछ संपत्ति है, देने वाला मेरा ठाकुर है। ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेनी चाहिए कि संपत्ति को, वैभव को, पैसा को देने वाला मेरा कन्हैया है। और ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए, जो दे सकता है वो, हाँ, जो दे सकता है वो ले भी सकता है। राजा बलि को तीनों लोकों का मालिक बना दिया, ये उसकी कृपा, और तीनों लोगों को छीन लिया, ये भी उसकी कृपा है मेरे माता बहन भाई बंधु। आज राजा बलि के बाबा प्रहलाद जी, पर बाबा स्वयंभू मनु जी आज हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु आप ही देने वाले हैं, आप ही लेने वाले हैं। राजा बलि को आपने तीनों लोगों का मालिक बना लिया, ये भी आपकी कृपा है, और छुड़ा लिया, वो भी कृपा है। आज भगवान कहने लगे, प्रहलाद वास्तव में राजा बलि ऐसा दृढ़ निश्चय राजा बलि जो पता पड़ने के बाद भी किया। गुरुजी ने पहले बता दिया था कि नारायण है, फिर भी ऐसा दृढ़ निश्चय राजा बलि कि मेरा दिया गया वचन झूठा ना पड़ जाए। आज राजा बलि ऐसे दृढ़ निश्चय राजा बलि से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ राजा बलि, तुम प्रहलाद से भी ज्यादा भक्त निकले, सत्यवादी निकले। राजा बलि मैं तुमसे बड़ा प्रसन्न हूँ। सुतल लोक का राज्य जो स्वर्ग से भी अच्छा राज्य है, वो तो मैंने तुझे अपनी खुशी से दे दिया, अपनी इच्छा से दे दिया। अगर तुम्हारे मन में कोई कामना है, अगर तुम्हारे मन में कोई इच्छा है, तो तुम मुझसे मांग सकते हो, तुम मुझसे मांग सकते हो। आज राजा बलि ने कहा कि प्रभु मांगते तो वो हैं जिनके पास कुछ होता नहीं है, जिनके पास कुछ होता नहीं है, और जिसे आप मिल गए, आपका चरण चिन्ह जिसको मिल गया, उसे और क्या चाहिए, उसे और क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज भगवान ने कहा, राजा बलि आज मेरा देने का मन है, कुछ ना कुछ तो तुझे मांगना पड़ेगा। आज मेरे देने का मन है, कुछ तो ना कुछ तो तू मांग। आज राजा बलि ने कहा, प्रभु अगर आप देना चाहते हैं तो एक वरदान दे दीजिए,
एक वरदान दे दीजिए कि जब भी मैं घर से बाहर जाऊं तो द्वार पर आपके दर्शन पाऊं, और जब भी मैं महल के अंदर प्रवेश करूं तो द्वार पे आपके दर्शन पाऊं। बस यही वरदान दे दीजिए। अब तो राजा बलि की ओर भगवान देख रहे हैं। राजा बलि ने कहा, अरे राजा बलि, इसका मतलब हम तुम्हारे द्वारपाल बन जाएं, तुम्हारे चपरासी बन जाएं? बोले ऐसा तो मैंने नहीं कहा। बोले और तुमने क्या कहा? है जी, और क्या कहा? अरे हमें क्या मालूम तुम कब घर में जाओगे, कब घर से बाहर आओगे, और ऐसा तो तभी संभव हो सकता है कि 24 घंटे हम तुम्हारे द्वार पे रहें, हैं? ऐसा तो तभी हो सकता है। राजा बलि ने कहा कि प्रभु देना है तो दो, नहीं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे माता बहन भाई बंधुओं, आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मेरा ठाकुर ऐसा दयालु है, ऐसा कृपालु है, भक्त भगवान से कुछ भी मांगे, हाँ, भक्त भगवान से कुछ भी मांगे, भक्ति मांगोगे भक्ति देंगे, शक्ति मांगोगे शक्ति देंगे, वैभव मांगोगे वैभव देंगे, पुत्र पुत्र आदि मांगोगे पुत्र पुत्र आदि देंगे। मेरे माता बहन बंधुओं, जो भी आप भगवान से मांगोगे, आप ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेना, मेरे कन्हैया का ऐसा स्वभाव है, ऐसा मन है, वो दे देते हैं, वो दे देते हैं, वो ऐसे कृपालु हैं मेरे माता बहन। आज राजा बलि से कहा, ठीक है राजा बलि, जो तुमने कहा है वैसा ही सत्य होगा। जब भी तुम महल से बाहर जाओगे, नित्य द्वार पर तुम मेरे दर्शन पाओगे, और जब भी महल के अंदर प्रवेश करोगे तुम नित्य द्वार पर मेरे दर्शन पाओगे। आज राजा बलि के भगवान द्वारपाल बन गए हैं मेरे माता बहन। अगर आपकी भक्ति श्रेष्ठ है मेरी माता बहन बंधुओं, अगर आप भक्ति करते हैं तो आप ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेना, आप भगवान से जो भी कहोगे भगवान कर देंगे, भगवान कर देते हैं। आज द्वारपाल बन गए हैं, भगवान तो भक्तों के अधीन हैं, भगवान तो भक्तों के अधीन हैं। आप ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेना। भगवान को द्वारपाल बने 4 दिन बीत गए। कितने दिन? 4 दिन बीत गए। इधर लक्ष्मी मैया ने मन में विचार किया कि भगवान को गए कितने दिन हो गए, कहाँ चले गए हैं? वैसे तो कभी जाते नहीं हैं, सारा कार्य यहीं से कर देते हैं, आज 4 दिन से बिजी हैं, कहाँ चले गए? इतने में नारद जी पहुंच गए और बोले, मैया आजकल उन्होंने नौकरी पकड़ ली है। हाँ, बोले नौकरी? बोले हाँ। लक्ष्मी जी कहने लगी, अरे दुनिया तो उनकी नौकरी करे, हैं? पूरा संसार उनकी नौकरी करता है, वो किसकी नौकरी करेंगी? नारद जी ने कहा, अरे मैया वो तो भक्तों के बस में हो गए हैं, भक्तों के ऐसे बस में हो गए हैं, ऐसे बस में हो गए हैं, वो द्वारपाल बन गए हैं, नौकर बन गए हैं। आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन वास्तव में मेरे कन्हैया तो ऐसे कृपालु हैं, प्रेम की जंजीर में अगर भक्त बांधना चाहे तो मेरे ठाकुर बन जाते हैं। बच्चे का तिलक करो बेटा। आज द्वारकाधीश साक्षात द्वारपाल बन गए हैं, भक्तों के बस में हो गए हैं। आज माता लक्ष्मी कहाँ पे है नारद जी? बोले मैया वो स्वरूप नगर में बैठे। कहाँ पे बैठे? 4 दिन हो गए आज बैठे बैठे। हाँ, और राजा द्वारपाल के द्वारपाल बन के बैठे हैं, राजा बलि के द्वार पे। और मैया ऐसा रूप है तुम पहचान भी नहीं पाओगी, तुमने कभी नहीं देखा होगा। आज लक्ष्मी जी ने कहा, आज मैं जरूर देख के आऊं मेरे प्रभु ने कैसा रूप लिया है, कैसे लगते हैं, द्वारपाल के रूप में कैसे लगते हैं, देख के तो आऊं।
आज राजा बलि के द्वार पर माता लक्ष्मी जी भेष बदल करके आ गई और लक्ष्मी मैया ने देखा कि आज मेरे प्रभु बौने बन करके खड़े हैं। छत्र लिए, कमंडल हाथ में, चरण पादुका पहने हुए, वरमाला पहने हुए आज मां राजा बलि के द्वार पर खड़े हैं। आज लक्ष्मी जी निहार रही हैं कि वास्तव में कितना सुंदर रूप है मेरे प्रभु का, हैं? लाल लाल गाल हैं, टमाटर जैसे, बिंबा फल जैसे होठ है महाराज, बड़ा सुंदर मेरे प्रभु का रूप। आज राजा बलि के द्वार पर लक्ष्मी जी पहुंच गई। राजा बलि से कहा कि कौन है आप, कहां से आई हैं? बोले आई तो मैं बहुत दूर से हूँ, सुनो हमें तुमसे कुछ चाहिए। बोले क्या? बोले आप मेरे भाई बन जाओ। बोले ठीक है, आप मैं तुम्हारा भाई बन गया। रक्षाबंधन हुआ, रक्षाबंधन का संयोग से त्योहार भी था। रक्षाबंधन हुआ, अब भगवान मिठाई विठाई जो भी था सब खिलाया। अब भैया का भी नंबर आया, जैसे ही पैसे में हाथ डाला तो कहा कि सुनो ये सब नहीं चाहिए, बहुत तुम्हारी कम, भगवान की दया से बहुत है हमारे पास। हाँ बोनसो, गोल मटोर सो, बस इसी को तुम मुझे दे दो। आज राजा बलि समझ गए ये साक्षात लक्ष्मी है। हाँ भेष बदल करके आई है। आज राजा बलि ने कहा ठीक है बहन आप ले जाओ। मेरी माता बहन भाई बंधुओं, लक्ष्मी के रूप में और नारायण के रूप में आज भगवान अपने धाम को चले गए, लेकिन वामन के रूप में आज भी राजा बलि के द्वार पर मेरी माता बहन भाई बंधुओं द्वारपाल बन गई हैं, द्वारपाल बने हैं मेरे माता बहन भाई बंधुओं। हरि को भजे तो हरि का होए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई, हरि को भजे तो हरि का होई। कहते हैं यहाँ जात बिरादरी नहीं देखी जाती, यहाँ तो जपते 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 जो परमात्मा का नाम लेता है वो परमात्मा हो जाता है मेरे माता बहन भाई बंधुओं। हरि को जपता है वो हरि में हो जाता है मेरे माता बहन भाई बंधुओं। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई तो मैं उन्हें गई। मेरी माता बहन भाई बंधुओं, जो परमात्मा के नाम का गान करता है वो परमात्मा जैसा हो जाता है हमारा। कहा कि ठीक है भगवान उम्र तो जरूर देखते होंगे। हाँ भगवान बूढ़े बूढ़े लोगों को मिलते होंगे, बच्चों को या जवानों को नहीं मिलते होंगे शायद। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक बालक था जिसका मेरे माता बहन भाई बंधुओं पिता का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद का एक पुत्र था जिसका नाम था ध्रुव, और उसकी उम्र केवल 5 वर्ष का बालक। उत्तानपाद की पत्नी का नाम सुनीति और दूसरी का नाम सुरुचि, 2 पत्नी थी। सुंदर नीति पर चले, शास्त्रों के कहने पर चले, बुजुर्गों के कहने पर चले, वहां ध्रुव जैसा बालक पैदा होता है सुनीति के गर्भ से। और मेरी माता बहन भाई बंधुओं, दूसरी का नाम है सुरुचि। सुरुचि उसे कहते हैं जो मन में आया वो कर दिया, चाहे पिता कुछ कहे, चाहे सास ससुर कुछ कहे, चाहे ग्रंथ कहे, कुछ भी कहे, जो मन में आया सो कर दिया। वहां पर उत्तम जैसे उत्दंडी बालक जन्म लेते हैं, और जो सुंदर नीति पर चले वहां पर देवताओं जैसे ध्रुव जैसा बालक पैदा होता है मेरे माता बहन भाई बंधु। आज सुनीति के मतलब सुंदर मन वाली,
आज सुंदर सुनीति का त्याग हुआ, उनके यहाँ पुत्र हुए। एक बार ध्रुव जी अपने पिता के गले गोद में बैठने को तैयार हो गए तो मेरे माता बहन बंधुओं, सुरुचि ने उसे रोक दिया था, फटकार लगाई, डांट लगाई, कहा कि आप इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी नहीं हैं। बोले क्या मैं इनका पुत्र नहीं हूं? बोले तुम पुत्र तो इनके हो, लेकिन मेरे पुत्र नहीं हो, मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया है। जब डांट फटकार लगाई, कहा कि अगर तुम इस गद्दी पर बैठने के अधिकारी बनना चाहते हो, जाओ तो भगवान की तपस्या करो। आज इतना अपमान किया, आज ध्रुव जी रोने लगे, अपनी माता के पास जाकर के कहने लगे कि मेरी माँ ने फटकार लगाई है, ऐसी क्या कमी है आप में जो उनमें नहीं है। आज कहा कि बेटा, जिस पिता की गोद में बैठने के लिए तू जा रहा था, आज तेरी सुरुचि माँ ने तुझे जगत पिता की गोद में बैठने को कहा है और तू भगवान का प्रेमी हो जाए, इससे बड़ा मेरे भाग्य की बात और क्या हो सकती है। आप ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेना। एक माँ चाहे तो अपने पुत्र को एक चोर बना दे, माँ चाहे तो अपने पुत्र को एक जेब कतरा बना दे, और माँ चाहे तो अपने पुत्र को भगवान का भक्त बना दे, भगवान का प्रेमी बना दे। मेरे माता बहन भाई बंधु, आज माँ सुनीति कहती है, बेटा तू मेरे ठाकुर के चरणों का प्रेमी हो जाएगा, इससे बड़ी सौभाग्य की मेरे लिए दूसरी क्या बात होगी। तू कल जाता हो तो आज चला जा, और आज जाता हो तो अभी चला जा। कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मेरी माता बहना बंधुओं, भगवान के कार्य को कल पर मत डालिए। भगवान को कार्य को तो संग की संग अगर मन में आ जाए तो संग की संग करा डालिए, संग की संग करा दीजिए। आज आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, राजन आज ध्रुव जी जंगल में गए भगवान की प्राप्ति के लिए। मन में सोचा, माँ से कहा कि मुझे बता तो दो मिलेंगे कहाँ। आज माँ ने भी बड़ी सुंदर शिक्षा दी, सुंदर अच्छे विचार दिए। बोले बेटा, परमात्मा सर्वत्र है। आप ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेना, मेरा ठाकुर हर जगह पे है, कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। तुलसीदास बाबा ने स्पष्ट लिख दिया है, हरि तो सब जगह पे है, जहां पर उसको शुद्ध भाव दिखता है, सुंदर मन दिखता है, सुंदर प्रेम दिखता है, वहां मेरा ठाकुर प्रकट हो जाता है, वहां मेरा कन्हैया प्रकट हो जाता है। आप ये बात बिल्कुल सत्य समझ लेना मेरे माता बहन। आप प्रेम से, भाव से आप कन्हैया को बुलाओगे, कन्हैया को देखोगे तो आप ध्यान रखना, मेरे कन्हैया आपके घर जरूर आएंगे, आपके घर जरूर आएंगे। आज ऐसी सुंदर शिक्षा ध्रुव जी को मिली। मेरे माता बहन बंधुओं, आप सबसे कहना चाहूंगा, आप अपने बालकों में सद्विचार अवश्य देना, संस्कार अपने बालकों में तुम अवश्य देना। अगर आप अपने बालकों में, अपने बच्चों में सुंदर संस्कार नहीं दे पाए तो आप माता पिता कहलाने के अधिकारी नहीं हैं। आप उनको झुकना सिखाना, प्रणाम करना सिखाना, माता पिता बुजुर्गों का चरण चूमना सिखाना, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई संत आ जाए, उनको सिखाना मेरी माता बहनों। अगर आप मेरे माता बहन बंधुओं, आप सबसे कहना चाहूंगा, जो भी मुझे सुन रहा है, कहा कि आप अपने बालकों को संपत्ति देना या मत देना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप उसको संस्कार जरूर देना, उनको सुंदर शिक्षा अवश्य देना। ध्रुव जी में बड़ी सुंदर बुद्धि है, बड़े सुंदर संस्कार हैं, विश्वास के पक्के हैं, और नारद जी से कहने लगे
जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत नहीं तब दूध दियो, अब दांत दिए कछु और देगो। हाँ? जब दांत दिए दिए तो कुछ और दे देगा, जब दांत नहीं थे तो माँ मेरे कन्हैया को, मेरे मैया सबकी चिंता है। दांत नहीं होते तो माता के स्तनों में पहले ही दूध आ जाता है, पहले ही व्यवस्था कर देता है मेरा ठाकुर। और बोले अब दांत दे दिए तो कुछ और भी देगा खाने के लिए। आज नारद जी ने कहा, नारद जी से कहा लेकिन तुम नारद जी नहीं हो सकते, तुम तो कोई बहरूपिया हो। नारद जी कहने लगे अरे पुत्र मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो, बेटा तुम्हें भगवान जरूर दर्शन देंगे। आज गुरु जी ने मंत्र फूंक दिया कान में, नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया और 5 महीने में ऐसा मन का पक्का, ऐसा विश्वास का पक्का, मेरे माता बंधुओं गुरुजी के द्वारा बताया हुआ जो मंत्र था उसी को गाने लगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, वासुदेवाय मेरो रामचंद्राय, रामचंद्राय मेरो कृष्णचंद्राय, रामचंद्राय मेरो कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहला महीना चला, 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, तीसरे दिन शाम को भोजन कर लेते हैं। दूसरा महीना चला, 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। ऐसा मगन हो गया, गुरु के मंत्र पर विश्वास करके उसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। 6 दिन तक कुछ नहीं खाते, फलाहार करके रह जाते शाम को। तीसरा महीना चालू हुआ, 9 दिन तक कुछ नहीं खाते और उसी मंत्र को गा रहे हैं। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चौथा महीना चालू हुआ, चौथा महीना चालू हुआ, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते। 12वें दिन शाम को पत्ते तोड़ करके खाने लगते महाराज। 5वां महीना चालू हुआ, 15 दिन तक कुछ नहीं खाते, पानी पी करके ही रह जाते महाराज। ऐसा मगन हो गया, ऐसा मगन हो गया, पानी पीना भी भूल गया, वायु को ही पीने लगे महाराज। मेरे ठाकुर के चिंतन में इतने मगन हो गए हैं। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज इतने मगन हो गए हैं, इतने मगन हो गए हैं, एक पैर से खड़े